हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल के क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉलिड क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। तो क्या रिलेशन डिफाइंड है? रिलेशन डिफाइंड है हमको रिलेशन आर इन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है एंड x क्या है, लेस देन 4 है। ओके, x लेस देन 4 है, नेचुरल नंबर से आएंगे। ठीक है, जो हमारे नंबर्स आएंगे वो नेचुरल नंबर से ही आएंगे, लेकिन x की कंडीशन दे दी है। x की कंडीशन क्या दे दी है कि वो लेस देन फोर ही लेना है। तो स्टार्टिंग 1 से हो गई। ठीक है, जब हम x इजिकल टू 1 लेंगे ना, तो y इजिकल टू कितना मिलेगा, 1 प्लस 5 6 मिल गया। ठीक है, फिर हम x इजिकल टू 2 लेंगे तो y इजिकल टू कितना मिल गया, 7 मिल गया। फिर x इजिकल टू 3 लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स ही पुट करने हैं बट लेस देन 4 वाले। ठीक है, तो 1 2 3 पुट करेंगे। तो 3 जब पुट करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। बस ये रिलेशन डिफाइंड है। अब ये देखते ही आपको पता चल गया कैसा होगा, ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्या होगा वो तो पता चलेगा ही। लेकिन पहले मैं क्या करूँगी, आपको डेफिनेशन बताऊँगी। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव क्या डेफिनेशन होती है, ए टाइप के एलिमेंट्स आते हैं रिलेशन में। ठीक है, और फॉर एवरी ए बिलोंगिंग फ्रॉम सेट ए। ठीक है, यहाँ सेट ए कौन सा है, ए तो है नहीं, यहाँ एन गिवन है ना। चलो यहाँ सेट बन लिख देती हूँ मैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे सेट में। 1 2 3 आए हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर ही था लेकिन लेस देन 4 वाला था, तो चलो इसको हमने एन से रिप्रेजेंट कर दिया। ए टाइप के एलिमेंट्स आएंगे फॉर एवरी ए बिलोंगिंग फ्रॉम जो भी सेट गिवन है उससे। तो ये सेट हमारे पास ये है, एन इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो ये 1 अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, 2 अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, 3 अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन यही होती है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट में वो सभी अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए, तब भी हमारा जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। और आपको देखते ही पता चल गया, यहाँ तो कुछ भी अपने आप से रिलेटेड नहीं है। 1 1 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सो इन आर आर हमारा ये जो रिलेशन डिफाइंड है इसकी बात कर रहे हैं अब, है ना। ये डेफिनेशन इसलिए लिख दी है क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए लिख दिया मैंने। चलो अब क्या है, इन आर में हम देखते हैं क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए रिलेशन में, लेकिन वो है नहीं बिलोंग कर रहा है। 2 डज नॉट बिलोंगिंग इन आर एंड 3 भी नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, क्यों, क्योंकि कुछ एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है ही नहीं इसमें। ठीक है, अपने आप से जब रिलेटेड ही नहीं है तो रिफ्लेक्सिविटी होगी नहीं। ओके, अब हम क्या करेंगे, फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन होती है हमारी बी अगर रिलेशन में है तो इम्प्लीकेशन जाता है कि बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल बी कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, जो भी सेट गिवन है वो, अभी हमको एन गिवन है तो वहाँ से बिलोंग करना चाहिए। ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब सेट देखकर आपको पता ही चल रहा होगा, सेट मतलब रिलेशन देखकर पता चल ही रहा है कि अगर हम 1 6 भी उठाएंगे ना, सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों कि हम कोई भी एक ऑर्डर पेयर देख लें और उसमें वाली कंडीशन को नॉट प्रूफ दिखा दे तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में सभी एलिमेंट्स के लिए होता है। सिमेट्रिक में कोई सा भी एक ऑर्डर पेयर ले लो, अगर वो सेम नहीं आ रहा है ना, अगर सिमेट्रिक नहीं शो कर रहा है देन वो सिमेट्रिक नहीं होता है। जैसे कि 1 6 है हमारे पास। ओके, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 6 तो रिलेशन में है, सो इन आर भी लिख दो, सो इन आर। ओके, रिलेशन की बात हो रही है, 1 6 तो रिलेशन में है बट 6 1 नहीं है रिलेशन में। देखो 1 6 तो है, 6 1 नहीं है। 2 7 तो है बट 7 2 नहीं है। 3 8 है, 8 3 नहीं है। कोई सा भी ऑर्डर पेयर ले लोगे सिमेट्रिक शो नहीं करेगा ये। ठीक है, क्योंकि है ही नहीं। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक भी नहीं है। फॉर ट्रांजिटिविटी, अब ट्रांजिटिविटी के लिए देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपने डेफिनेशन इसलिए लिख रही हूँ बच्चों
कि बाई चांस आपने अगर डेफिनेशन वाली वीडियो नहीं समझी होगी, फिर भी यहाँ ये वीडियो देखेंगे तो समझ आ जाएगी, इसलिए डेफिनेशन मैंने लिख दी थी सभी की, तीनों की। चलो अब ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, हमारे पास ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है, ठीक है, एंड बी कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, तो इम्प्लीकेशन जाता है बच्चों कि ए कॉमा सी टाइप का ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो रिलेशन कैसा होता है, हमारा ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। ये वाली कंडीशन है। एक और कंडीशन आती है, ये तो डेफिनेशन इंटरनल है, ठीक है। एक और डेफिनेशन होती है, देखो जैसे कि हमको क्या दिख रहा है, 1,6 तो दिख रहा है, लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं दिख रहा है ना। लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, बी कॉमन है, बी कॉमन होना चाहिए तभी हम ए और सी की बात करते हैं। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये है कि बी कॉमन होना चाहिए, दोनों इन दोनों ऑर्डर पेयर्स में बी कॉमन होना चाहिए, तब हम ए और सी की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है इस वाले में कि 1,6 तो है बच्चों, लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं दिख रहा। सेम कंडीशन इस ऑर्डर पेयर की है, 2,7 तो है बट 7 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है, 3,8 है बट 8 से स्टार्ट होने वाला कुछ नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना बच्चों, तब भी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि 6 से स्टार्ट होने वाला कुछ ना हो, 7 से स्टार्ट होने वाला कुछ ना हो, 8 से स्टार्ट होने वाला कुछ ना हो, तब भी ये तीनों ऑर्डर पेयर हमारे कैसे हो जाएंगे, ट्रांजिटिव में ही कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। ये बात अच्छे से समझ लो। वही बात है, अगर डेफिनेशन से समझें तो क्या है, ए कॉमा बी तो है बट बी से स्टार्ट होने वाला कुछ है ही नहीं। जब बी से स्टार्ट होने वाला कुछ है नहीं तो ए और सी की बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। दैट मीन्स क्या है हमारा, ये देखो अगर हमको सिर्फ किसी रिलेशन में सिर्फ एक ऑर्डर पेयर ये वाला मिलता है ना, सिर्फ ये मिलेगा, तब भी वी कैन से दैट रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव, ओके। और अगर बी से स्टार्ट होने वाला मिल गया तब तो ये इम्प्लीकेशन जाता ही है, तब ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। अदरवाइज अगर सिर्फ ये वाला ऑर्डर पेयर मिला, ये वाला, तो फिर हम क्या कह देते हैं, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 1,6 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, एंड 2,7 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, एंड 3,8 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है। देयरफॉर आर इज कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव हो गया क्यों हो गया, क्योंकि बच्चों 6 से स्टार्ट होने वाला कुछ था ही नहीं, ठीक है। ये अलग अलग पेयर्स की बात की है मैंने, इनकी ये अलग है, ये अलग है, यहाँ कॉमा लगा लो, ऐसा करो, ठीक है। ये अलग ऑर्डर पेयर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन वाले ये हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि बी कॉमन है ही नहीं कहीं पर, ठीक है। तो ये अलग ऑर्डर पेयर है, ये अलग ऑर्डर पेयर है, ये अलग ऑर्डर पेयर है, ये अपने आप में ही ट्रांजिटिव है, इसलिए रिलेशन कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से क्या पता चला हमको, ये वाला जो रिलेशन हमको गिवन था ना, ये वाला रिलेशन ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव नहीं निकला, सिमेट्रिक नहीं निकला, बट ट्रांजिटिव है, ठीक है। क्यों है वो मैंने बता दिया, ये ओ सॉरी, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं था समझ आ गया होगा, सिमेट्रिक क्यों नहीं था वो भी समझ आ गया, क्योंकि 1,6 दिख गया, 6,1 नहीं दिखा था, और ट्रांजिटिव क्यों है ये भी समझ आ गया होगा, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ ये वाला ऑर्डर पेयर दिख रहा था, ये वाला, बाकी ये दो बाकी का बी से स्टार्ट होने वाला कुछ था नहीं, तो हम बात ही नहीं करते हैं ट्रांजिटिविटी की, ओके। मतलब ट्रांजिटिव हो जाते हैं हमारे ऑर्डर पेयर अगर हमको सिर्फ एक ही मिलता है तो। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।